अमित और रिया दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहते थे। जब अमित नहा के आया तो उसने तौलिया सोफे पर रख दिया तो रिया गुस्सा करने लगी। जब डोरबेल बजी तो सामने एक बर्तन वाली थी, तो उसने कहा कि जी हाँ कहिए। तो बर्तन वाली कहती कि मेरा नाम चमेली है और मैं बर्तन को मैं कपड़े के बदले बर्तन देती हूँ। तो तभी उसकी बीवी रिया थोड़े कपड़े लेकर आती है और वो बर्तन वाली को दे देती है। उसके बदले उसने ढोसा पेन दे दिया। तो वहाँ से चमेली जाने लगी। 2 दिन बाद चमेली अमित को रास्ते में मिली। तो चमेली ने कहा कि मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। तो अमित ने कहा कि हाँ मिल जाएगी, आपको कहाँ पर जाना है। तो चमेली ने कहा कि मुझे थोड़े दूर ही जाना है। तो तभी अमित उसको थोड़े दूर की बजाय वो अपने घर पर लेकर आया और चमेली के साथ रोमांस और शारीरिक संबंध बनाने लगा। अमित अपनी बीवी से तंग आ गया था क्योंकि उसकी बीवी चिक चिक करती थी, इसलिए अमित ने चमेली के साथ संबंध बना लिया। और चमेली को भी यही चाहिए था क्योंकि चमेली दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर वो पैसे वाला लौंडा ही ढूंढ रही थी। उसी बात उसने चमेली ने अमित को नंबर भी दे दिया। उस शाम रिया कहने लगी कि मुझे आज बहुत ही मन हुआ है, हम सेक्स कर सकते हैं। तो अमित ने साफ साफ मना कर दिया, पर रिया समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी दूसरे दिन अमित ऑफिस नहीं जाता है और चमेली को घर पर बुला लेता है। जब रिया घर पर आती है तो रिया ने यह सब कुछ देख लिया कि अमित और चमेली एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो तुरंत ही रिया ने कहा कि अमित तुम ये क्या कर रहे हो। तभी चमेली उठ कर बाहर भागने की कोशिश की, पर चमेली को एक चाटा जड़ दिया रिया ने। ऐसा कर कर अमित ने भी रिया को एक चाटा जड़ दिया और अमित ने रिया को कहा कि तुम निकलो यहाँ से, आज के बाद तुम्हारा चेहरा मुझे मत बनाना और मैं तुमको डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। क्योंकि ये सारा प्रभाव चमेली ने अमित पर काला जादू करवाया था। ये काला जादू के प्रकोप से अमित के ऊपर अमित की मानसिक दशा ऐसी हो रही थी क्योंकि चमेली को एक पैसे वाला लड़का ही चाहिए था, इसीलिए चमेली ने अमित के साथ काला जादू करा था। इसीलिए अमित ने रिया को घर से निकाल दिया और कहा कि डाइवोर्स के पेपर मैं तुमको भेज दूंगा, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ पर दोबारा मेरे घर के चौखट पर दिखना मत, और दिख गई तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर रिया तो वहाँ से चली जाती है और चमेली अब बर्तन वाली की जगह से वहाँ की मालकिन बन गई थी। उसकी काम वाली दया बहुत ही अच्छी लड़की थी। दया उसको दीदी दीदी बोल रही थी, पर चमेली ने कहा कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। उसी दिन शाम को अमित घर पर आया तो उसके लिए आईफोन लेकर आया क्योंकि चमेली के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तभी दया ने यह सब देख लिया और दया कहने लगी कि ये बर्तन वाले बेवकूफ, उसने सर पर क्या जादू कर दिया है कि साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अमित ने उसी शाम चमेली के साथ शारीरिक संबंध बनाया और बहुत ही खुश हुई क्योंकि चमेली के खर्चे बहुत ही थे, तो उसके सारे खर्चे वो अमित पूरा कर रहा था। तभी अमित को 2 दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि उसको अपनी बेटी बहुत ही याद आने लगी और तभी उसको अपनी बेटी से मिलने का बहुत ही मन हुआ। तो अमित कहने लगा कि किसी भी तरह से मुझे माफ़ कर दो। ऐसा उसने रिया को मैसेज लिखा और उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी बहुत ही याद आ रही है। जब वो घर पर गई तो 2 लौंडे कुछ बाहर बात कर रहे थे कि इसने बर्तन वाले को अपने घर में बिठा लिया है। तभी चमेली ने सोने के हार वाले को बुला लिया था। तभी उसने बटुआ निकाला और थोड़े पैसे देने के लिए कहा, तो उसने कहा कि 10 लाख रुपए है सर इसकी कीमत। तभी उसने वो ज्वेलरी को घर से निकाल दिया और उसने चमेली को भी कह दिया कि ऐसे फालतू खर्चे मत किया करो, जो भी मेरी सेविंग थी वो सारी तुमने बर्बाद कर दी है। तो चमेली ने कहा कि तुमने कुछ और बकवास की तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसी शाम चमेली अमित के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाती है, पर अमित मना कर देता है। तो चमेली कहती है कि तुम पहले वो इंसान नहीं हो, पहले वो मर्द नहीं हो। आज से पहले मैंने किसी और को भी छलावा में डाल दिया है तो अच्छा नहीं होगा। तभी उसी रात अमित रिया को मिलने के लिए जाते और कहते कि मुझे माफ़ कर दो, आज से बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे मेरी बेटी ये बहुत याद आ रही है। पर रिया उसको भगा देती है और कहती है कि तुम्हारा मुंह दोबारा मुझे मत दिखाना। तो वहाँ से अमित रगड़ते रगड़ते जा रहा है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर रिया माफ़ नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जब दया काम वाली वो बर्तन वाले के पैर दबा रही थी तो अमित आ गया और अमित को वो पूछने लगी कि कहाँ गए थे तुम। तभी वो सारे बर्तन का उसके ऊपर अलावा करने लगी।
और अमित उसे कहने लगे, माफ कर दो मुझे, मैं मेरी बेटी को मिलने के लिए गया था। तो चमेली अपने कपड़े उतारने लगी और तभी रिया पुलिस लेकर आ गई और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और तभी रिया ने कहा कि ये सारी करतूत है, देख लीजिए मैम, फोन में सारा का सारा रिकॉर्डिंग है। और इस तरह से चमेली बर्तन वाली का जो भी छलावा था वो पकड़ा जाता है और पुलिस चमेली को पकड़ लेती है और अमित रिया से माफ़ी मांग लेता है। दोस्तों यह वीडियो, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हो सके इतनी अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए।